हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अभ्यास 13A। अभ्यास 13A लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए, जो कि क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथ है। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अभ्यास 13A का फुल सॉल्यूशन कराऊंगी। तो देखो, अभ्यास 13A में पहला प्रश्न है, पार्श्व चित्र 13.7 में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की एक जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि OM लंबवत है AB तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद वृत्त बना लिया। प्रश्न में क्या दे रखा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या OA है जो वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद वृत्त की एक जीवा AB है, ये वृत्त की जीवा है AB। ठीक, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि OM लंबवत है AB पर, OM AB पर लंबवत है तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें OM की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज OMA में एंगल M बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 समकोण बना रहा है। ये OM बराबर 5 सेंटीमीटर है, प्रश्न में दे रखा है, और AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस तरह से लिखेंगे, AM बराबर है BM के। देखो जो ये AM है, ये जो AM है ये BM के बराबर माना जाएगा, क्योंकि आधा आधा हिस्सा है, आधा ये और आधा ये, तब मिलकर AB बना है। तो AM BM के बराबर है। ठीक है, उसके बाद जो AM है वो AB का आधा हिस्सा है, जो कि मैंने अभी बताया। तो देखो 1/2 AB की वैल्यू क्या बताई थी, यहाँ पे देखो AB की वैल्यू क्या है, ये रही 6 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, 1/2 AB की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर बराबर 2 से 6 को 3 बार काटेंगे तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। AM की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से OM स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। तो देखो हमें OM की वैल्यू निकालनी है, तो OM स्क्वायर को यूं ही लिखेंगे बराबर OA की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर माइनस AM की वैल्यू क्या है 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 से 9 गए तो 16 बचे। अब यहाँ से हम ये वर्ग हटाएंगे, इधर यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और रूट से 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 4। देखो रूट से 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, पार्श्व चित्र 13.8 में O वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। AB वृत्त की जीवा है। यदि लंब OM बराबर 5 सेंटीमीटर तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, देखो ये देखो सबसे पहले हम एक ये वृत्त बनाएंगे। ठीक है, वृत्त बना लिया। प्रश्न में क्या दे रखा है, O वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। जो ये OA है, ठीक है, ये है जो ये कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि लंब OM 5 सेंटीमीटर, जो ये OM है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये A और B, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है AB की। किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, तो देखो AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें AM की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो AM की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो त्रिभुज OMA में एंगल M 90 डिग्री का है। जो ये एंगल M है ये 90 डिग्री का है, समकोण बनाएगा। ठीक है, OA बराबर 13 सेंटीमीटर है OA, और OM 5 सेंटीमीटर है OM, ये 5 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो देखो AM स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो देखो OA की वैल्यू 13, इसका स्क्वायर माइनस OM की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 169 से 25 गए तो कितने बचे, 144। 144 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। उसके बाद देखो AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैंने अभी क्या बताया कि AM का दोगुना क्या है AB क्या है AM का दोगुना है, तो दोगुना करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद AM की लंबाई और MB की लंबाई सेम मानी जाएगी।
तो देखो 2 गुणा AM की वैल्यू क्या है, 12 निकल कर आई है अभी, तो लिख दिया 12, 12 दूने 24 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई क्या आ गई, यानी कि AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, देखो सबसे पहले हम ये वृत्त बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। जो ये AB है ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB 10 सेंटीमीटर है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, OA की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वाली ये इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो हम जानते हैं कि AM बराबर BM। ठीक है, ये तो हर प्रश्न में आप देख रहे हो, AM बराबर BM है। त्रिभुज OMA में एंगल M बराबर क्या है, 90 डिग्री का है। देखो यहाँ पे ये M है जो वो समकोण बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, समकोण बनेगा। उसके बाद देखो OM है 12 सेंटीमीटर, AB है 10 सेंटीमीटर। तो देखो AM की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 AB, यानी AB का आधा है क्या, AM। ठीक, उसके बाद देखो 1/2 AB की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न में हमें दे रखी है। ये 2 से 10 को काटेंगे, 5 बार कटेगा तो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो AB किसके बराबर है, BM या फिर MB ये कह सकते हैं। AB वो AM को हम BM भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर BM लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ AM है जो, उसको हम BM भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले प्रश्न में ये बात बता दी थी। देखो यहाँ पे AM बराबर BM ये मैंने यही बता दिया था, तो उसी के आधार पे यहाँ किया है। BM बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, OA स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो देखो OA स्क्वायर बराबर AM की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस OM की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, उसके बाद देखो 25 और 144 169। यहां से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट से 169 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे हम, देखो सबसे पहले प्रश्न में क्या दे रखा है, एक वृत्त खींचा। ठीक है, हमने सबसे पहले एक वृत्त बना लिया, उसमें एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। देखो 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींचते हैं पहले। ठीक, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। देखो जो ये AB है इसकी लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे AB की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और केंद्र से इसकी दूरी क्या है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अन्य जीवा यानी कि इस जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसकी केंद्र से दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यदि ON लंबवत है AB के, ठीक है ON यहां से यहां तक की जो दूरी है वो AB पर लंबवत है और OM CD पर लंबवत है। ठीक है, समझ आ गया ये बात आपको। उसके बाद देखो हम जानते हैं कि AN बराबर BN, ठीक, और CM बराबर DM है। तो देखो त्रिभुज ONA में एंगल N 90 डिग्री का होगा। ON बराबर 3 सेंटीमीटर है जो कि मैंने अभी बताया है आपको, और AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज OCM में एंगल M है जो वो 90 डिग्री का है और OM 4 सेंटीमीटर है। तो देखो AN
ए बी का आधा होगा, आधा करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1/2 गुणा ए बी की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर। तो ये 2 से 8 4 बार कट जाएगा तो 4 सेंटीमीटर आएगा ये। उसके बाद देखो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ओ एन ए में देखो ओ ए स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। तो देखो ओ ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ए एन की वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर प्लस ओ एन की वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर कर दिया। 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25। ओ ए यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे 25 पे ये रूट चढ़ जाएगा। 25 को रूट से निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर बाहर निकल के आ जाएगा। ओ ए 5 सेंटीमीटर के बराबर है और ओ ए ओ सी के बराबर भी है। उसके बाद देखो त्रिभुज ओ एम सी में सी एम स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमें सी एम की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ओ सी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 गए तो 9। ठीक है, सी एम से यहां से हमने अगर वर्ग हटाया तो ये रूट चढ़ जाएगा इधर। अब हम 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो हमें निकालना क्या है, हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है, सी डी की। तो सी डी किसके बराबर है 2 गुणा सी एम के बराबर है सी डी। ठीक है, तो 2 गुणा सी एम की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, 2 तिये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा की लंबाई क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। 5वां प्रश्न है हमारे पास। देखो प्रश्न 5 तथा 6 में सही विकल्प बताएं। यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, देखो पार्श्व चित्र 13.9 में वृत्त का केंद्र O है जिसकी एक जीवा ए बी बराबर 30 मिलीमीटर तथा व्यास ए सी बराबर 34 मिलीमीटर। जीवा ए बी की केंद्र से दूरी ओ डी होगी। ठीक है, तो किस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहले हम ये वृत्त बना लेंगे। ठीक है, वृत्त बनाने के बाद क्या करेंगे, प्रश्न में हमें क्या दिया है वृत्त का केंद्र O। ठीक है, जिसकी एक जीवा ए बी जो 30 सेंटीमीटर है, 30 मिलीमीटर, ए बी की वैल्यू क्या है 30 मिलीमीटर। ठीक, ए सी की वैल्यू 34 मिलीमीटर, ए सी की वैल्यू क्या है 34 मिलीमीटर। ठीक है, जीवा ए बी की केंद्र से दूरी ओ डी होगी, ए बी की केंद्र से दूरी ओ डी होगी, ये दूरी है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि जो यहां से यहां तक की दूरी है ये कितनी है। ठीक है, ओ डी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो हम जानते हैं ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ ओ सी के बराबर है, ए डी बराबर बी डी। तो देखो ए डी बराबर 1/2 ए बी। उसके बाद 1/2 गुणा ए बी की वैल्यू 30 मिलीमीटर है, तो 2 से 30 15 बार कटेगा तो कितना आया 15 मिलीमीटर। ए डी बी डी के बराबर है तो यहाँ पे बी डी लिखा। उसके बाद ए ओ बराबर 1/2 ए सी बराबर, देखो 1/2 ए सी की वैल्यू क्या है 34 मिलीमीटर, तो ये कैंसिल होगा 17 से, कितना आ गया 17 मिलीमीटर। और ए ओ को हम ओ सी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। ये देखो ओ डी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो देखो ए ओ की वैल्यू क्या है 17 का स्क्वायर माइनस ए डी की वैल्यू 15। 17 का वर्ग है 289 माइनस 15 का है 225। 289 से 225 गए तो 64 यानी कि 64। ठीक है, 64 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 8 मिलीमीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमें ओ डी की वैल्यू ही निकालनी थी जो क्या है 8 मिलीमीटर। 6वां प्रश्न है पार्श्व चित्र 13.10 में 0 वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। केंद्र ओ से जीवा पर लंब त्रिज्या ओ सी डी खींची गई है, रेखाखंड सी डी की माप होगी। क्या होगी, हमें इन ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही है जो वो बताना है। तो किस तरीके से करेंगे हम इस प्रश्न को देखो। सबसे पहले हम ये वृत्त बनाएंगे। ठीक है, फिर वृत्त में क्या बोला है कि त्रिज्या ओ ए 5 सेंटीमीटर,
जो OA है वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो AB है वो 8 सेंटीमीटर है। AB क्या है 8 सेंटीमीटर। केंद्र O से जीवा पर लंब त्रिज्या OCD खींची गई है। ठीक है, OCD ये त्रिज्या यहां से यहां तक भी खींची गई है। ठीक, रेखाखंड CD की माप होगी यहां से यहां तक की हमें वैल्यू बतानी है कितनी है CD की वैल्यू। तो किस तरीके से निकालेंगे हम, देखो त्रिज्या OA क्या है 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि AC बराबर BC है, OA बराबर OD है। तो देखो AC की वैल्यू क्या होगी 1/2 AB। 1/2 AB की वैल्यू क्या थी, AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो देखो 2 से ये 8 काटेंगे तो 4 बार 4 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो त्रिभुज AOC में एंगल C बराबर क्या है 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से OC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। OA स्क्वायर, OA की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू 4 है तो इसका स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 से 16 गए तो 9। ठीक है, 9 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, CD की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो CD की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, OD से OC को घटाएंगे। तो OD की वैल्यू क्या है 5 और OC की वैल्यू क्या है 3। 5 से 3 गए तो 2, तो 2 सेंटीमीटर क्या आ गई CD की वैल्यू। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 7। पार्श्व चित्र 13.11 में O वृत्त का केंद्र है। यदि OC लंबवत है AB तो निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटिए। ठीक है, तो देखो AC बराबर CB, AC के बराबर CB है या नहीं, ये बात तो सत्य है, मैंने हर प्रश्न में आपको बताया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। दूसरा है AB बराबर 1/2 AC। जो AB है वो AC का अर्धभाग है। AC का अर्धभाग नहीं, ये बात गलत है। जो AC है वो AB का अर्धभाग है, इसलिए इसको हम असत्य बोलेंगे। AB बराबर 2AC, देखो AB बराबर 2AC, तो ये बात तो सत्य है। ठीक, उसके बाद है OC बराबर रूट में OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, ये भी सत्य है। ठीक है, AC बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये असत्य है। तो मैंने आपको सभी प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।